जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुल देवी क्या होती हैं? कुल देवी, कुल देवी को प्रसन्न कैसे करें और कुल देवी जब रुष्ट होती हैं तो हमें क्या क्या नुकसान होते हैं या नहीं होते। कुल देवी को लेकर के क्या रहस्य है, क्या वास्तविकता है, आप इस कार्यक्रम को अपनी नॉलेज के लिए, और बहुत लोग कुल देवी की बात करते आपसे पाए जाएंगे, तो ज़रूर इस कार्यक्रम को आप सुनिएगा। आपकी कुल देवी कौन है ये भी आप जानने का प्रयास करें। पहले आज का पंचांग लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। 11 नवंबर सन 2022 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि तृतीया, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। कई बार आप किसी से मिलते हैं तब आपको ये कह दिया जाता है कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं, इसलिए आपके घर में नुकसान हो रहा है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके कार्य रुक रहे हैं, इसलिए आप बीमार हो रहे हैं। अनेकों अनेकों बातें कह दी जाती हैं और इस कार्यक्रम को पूरा ध्यान से पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि कुल देवी क्या होती है। भगवती दुर्गा अनेकों स्वरूपों में वास करती हैं। जगदम्ब भवानी कहीं इंद्राक्षी रूप में बसती हैं, कहीं भ्रामरी रूप में बसती हैं, कहीं मीनाक्षी रूप में बसती हैं, कहीं शाकंभरी रूप में बसती हैं, कहीं शताक्षी रूप में बसती हैं, तो कहीं नैना, तो कहीं कांगड़ा, तो कहीं चामुंडा भगवती के रूप में बसती हैं। अनेकों अनेकों रूप में भगवती अपने भक्तों को दर्शन दे करके जिंदगी की नैया से पार उतारती हैं। माँ है ये। सबसे पहली परिभाषा तो यही गलत है कि कुल देवी रुष्ट होने पर हमारा नुकसान करती है। माँ कदापि अपनी संतानों का अहित नहीं चाहती। ध्यान से सुन लें ये बात। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं हो सकती। सुना है ना आपने? आप भी किसी की माँ हैं। आपका पुत्र आपको पैसा कमा करके देवे न देवे, आपका पुत्र आपके पैर छुए न छुए, मन में दुख हो सकता है, लेकिन आप अपने पुत्र को बद्दुआ नहीं देंगी, है ना। और ना ही अपने पुत्र के बच्चों को आप ऐसा बुरा भला बोलेंगी, क्योंकि आप उसकी माँ हैं। ऐसे ही ये जगजननी, ये पराम्बा महाशक्ति पूरे जगत की माँ है। यही कुल देवी हैं। महालक्ष्मी अनेकों रूपों में वास करती हैं। गजलक्ष्मी के रूप में, अष्टलक्ष्मी के रूप में, वहीं भगवती की त्रिरूप, भगवती महाकाली, भगवती महासरस्वती और भगवती महालक्ष्मी, अनेकों अनेकों रूप में, दसम महाविद्याओं के रूप में भगवती वास करती हैं। आज धर्म को ऐसा बना दिया गया है, जो जिसके मन में आए वो बोल दे और बोल करके चला जाए। जो जिसके मन में आए वो हमारे साधकों को बोल दे, और आप भी ऐसे हैं, दिमाग का प्रयोग नहीं करते, आप बुद्धि का प्रयोग करें। कोई पड़ोसी आपको कहे कि आपकी माँ आपको बद्दुआ देती है, आपकी माँ आपका बुरा चाहती है, तो क्या आप मान लेंगे? आप कदापि नहीं मानेंगे। लड़की की शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, माँ उससे बात करने को तरसती है। भला कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चों को अभिशाप देवे? कभी माँ क्रोधित भी होती है ना, तो उसके क्रोध में भी हमारा हित छिपा होता है। जब हम छोटे होते हैं, शरारत करते हैं, हम पढ़ने को तैयार नहीं होते, तो क्रोध हो जाती है, कान पकड़ लेती है। वो किस लिए? कि ये पढ़े, मेरा बच्चा और बच्चों से पीछे ना रह जाए, मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी में खड़ा हो जाए। इसलिए माँ डांटती भी है, फटकारती भी है, और माँ का दुलार उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरे साधकों, इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी साधक हैं,
कदापि विश्वास मत करना इस प्रकार की अनगढ़ बातों पर कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट होती हैं। भगवती तभी रुष्ट होती हैं जब हम भगवती की किसी ऐसी बात को ना माने, हम बेकार की चीज़ों को हम भगवती पर अविश्वास करें। जब कोई आपसे कहे कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं, आपकी कुलदेवी आपको तड़फा रही हैं और आप उस बात पर यकीन कर लें, तो उस माँ का कलेजा दुखेगा। एक पिता अपनी जेब से जिंदगी भर अपनी संतान के लिए खर्च करता है, मरने के बाद भी ये चाहता है कि ऐसी एफडी या ऐसा कोई इंश्योरेंस करा जाऊं कि मेरे बच्चे किसी का मुंह ना देखें, और उस पिता पर तुम आरोप लगाओ, उस पिता का हृदय कितना दुखेगा ना। एक भाई हमेशा अपनी कलाई पर अपनी बहन से राखी बंधवाता है कि मैं तुम्हारी सुख दुख में खड़ा रहूंगा, और बहन भाई के ऊपर आरोप लगाए तो भाई का कितना मन दुखेगा। एक बहन हमेशा भाई के लिए दुआएं करती है, भलाएं मांगती है, और भाई बहन के ऊपर आरोप लगाए तो बहन का मन कितना दुखेगा। ये तो हमारे और आपके मन हैं, उस जगजननी का मन कितना बड़ा होगा जो पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं। इसीलिए ध्यान रखना, कदापि ऐसी बातों में आप लोग तो कतई मत आना जो हमसे जुड़े हैं, है ना। हमें कोई कितना भी कहे, लेकिन कुल देवी मेरे बच्चों कभी रुष्ट नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है, जब आप उन्हें मानना छोड़ दें, उनकी पूजा करनी छोड़ दें, उनके स्थान पर जाकर के माथा टेकना छोड़ दें, शीश नवाना छोड़ दें, तो वो सामान्य सी तो हो जाती हैं, लेकिन वो आपसे रुष्ट नहीं होती। अब आप समझें या ना समझें, वो आपकी स्थिति है। अब आप कहें कि रुष्ट नहीं होती तो हम बीमार क्यों होते हैं? अच्छा, तो भगवती आपको बीमार करती हैं। अब आप कहें साहब हम तो पैसा नहीं कमा पाते, तो भगवती रुष्ट हो रही है कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आपके काम नहीं बन रहे, आपके घर में संतान नहीं है, तो माँ चाहती है ऐसा हो? बोलो, ये हमारे अपने कर्म हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे हमने कर्म किए हैं, जैसे बीज बोए हैं, वैसे फल हमें काटने ही पड़ेंगे। अब चाहे इल्जाम आप उस पर कुलदेवी के ऊपर लगा दो या किसी भी चीज के ऊपर लगा दो। क्लियर? अब आपकी इच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कैसे बनाई जाती हैं? मेरी कुलदेवी कौन है? आपकी कुलदेवी कौन है? क्या है कुलदेवी? देखो, कुल किसको कहते हैं? परिवार को। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कुल। आप जहां भी जिस प्रांत में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, असम में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, भारत के किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, जहां सनातन धर्म की नींव है, जो कुलदेवी या सनातन धर्म में सांस लेते हैं, तो जिस प्रांत में आप रहते हैं, आपके बुजुर्ग रहते आए हैं, उस प्रांत के निकटतम जो भी भगवती का शक्तिपीठ होता है, या मान्यता के आधार पर कोई विशेष मंदिर, विशेष भगवती होती हैं, तो उन्हें आपके बड़े मानते हैं। क्योंकि अब जैसे भाई हिमाचल में हैं, देवियां हैं, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। आसाम में है, भगवती कामाख्या वास करती हैं। एमपी में है, दतिया की महारानी भगवती बगला वास करती हैं, धूमावती वास करती हैं। तो जहाँ जो जिस प्रांत में रहता है, उसके आसपास की जो भी देवी देवता होते हैं, उनकी तरफ हमारा परिवार आकर्षित होता है, या कोई किसी से गुरु मंत्र ले लेता है, वहाँ आना जाना प्रारंभ कर देता है, तो एक मान्यता बन जाती है कि अब हम हर पूर्णिमा या अष्टमी, अमावस्या, जो भी, हमारे बड़े वहाँ जाने लगते हैं। धीरे 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 पिता गया, फिर बेटा गया, बेटे का बेटा गया, तो कुल दर कुल उन भगवती को हम मानते चले जाते हैं, वही हमारी कुल देवी बन जाती हैं। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे साहब मुझे तो पता नहीं मेरे बुजुर्ग कहाँ जाते थे। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में कोई बड़े बूढ़े जरूर होंगे, वो बताएंगे कि भाई आपकी बुआ हो, कोई बड़े हों,
उनसे आप पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे भाई आपके बड़े बुजुर्ग यहाँ इस भगवती पर जाया करते थे, ये आपकी कुल देवी है, कुल देवी। ठीक है। अब एक समस्या और है, कुछ कहें साहब हमारे बड़े बुजुर्ग तो मानते ही नहीं थे इन बातों को, हम मानने लगे हैं। तो फिर आप जिनसे दीक्षा लें वही आपकी कुल देवी हैं। बस ये दिमाग में सूत्र बिठा लें। आपके प्रांत में आपका परिवार जहाँ जिस मठ पर जिस देवी देवता स्थान पर जाता है वही आपकी कुल देवी हो जाती है। कई बार आज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम आसाम में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं और हमारा पूरा परिवार लंदन चला जाए, कहीं और चला जाए, सब आगे की पीढ़ियां वहीं पर रहें, तो हमारी कुल देवी जो हमने दिल्ली में जिनको माना या गुड़गांव वाली जैसे भगवती हैं, है ना, तो जो जिसको मानने लगते हैं तो वो लंदन का परिवार वहीं उनको पूजने के लिए समय निकाल करके आता रहे। आना मुश्किल हो तो वहीं से भगवती का कोई चित्र रख करके उसका पूजा पाठ करता रहे, तो आपकी कुल देवी सदैव आपके संग रहेंगी, वो भी समझती हैं। अब ऐसे समझो, माँ का पुत्र बड़ा हुआ, जॉब लग गई, माँ रहती है अपने घर में क्योंकि खेती बाड़ी संभाल रही है और काम संभाल रही है। पुत्र की जॉब लग गई 600-700 किलोमीटर दूर, तो माँ ने कहा बेटा तू चला जा, तू जॉब कर ले। ठीक है। माँ अपने घर में रही और बेटा जॉब के लिए चला गया। शादी हुई, बहू आई, तो माँ को तो हर तरह से चिंता है ना, अब मेरा बेटा कैसे खाएगा, कैसे रहेगा। तो बहू को माँ ने कहा कि चल मेरी सेवा तो मैं देख लूँगी, अपने आप हो जाएगी, बेटा तू बहू को अपने साथ ले जा। बहू माँ पुत्र के साथ चली गई, बहू बेटा दूर चले गए, लेकिन माँ कहाँ है? माँ तो अपने घर में है ना। ऐसे ही जो माँ अपने घर में है वो भगवती अपने मठ में वास करती है, अपने पीठ पर वास करती है, शक्तिपीठ पर वास करती हैं। जब जब आपको समय मिले आप जाइए। और यदि आप कुल देवी बनाना चाहते हैं तो जैसे हम आपसे बात करते हैं, भगवती दुर्गा की बात करते हैं, क्योंकि इंद्राक्षी जो हैं ये दुर्गा ही हैं, तो हम भगवती इंद्राक्षी दुर्गा की आपसे बात करते हैं। जिन्होंने हमसे दीक्षा ली है, जितने भी साधक हमसे जुड़े हैं, तो अब यही आपकी कुल देवी बन गई, भगवती दुर्गा इंद्राक्षी माता, ये आपकी कुल देवी बन गई। आप हमारे पास नहीं आ सकते, आप दूर से हमें सुन रहे हैं, आपका मन भगवती की साधना में है, दुर्गा की साधना में है, सरस्वती की साधना में है, लक्ष्मी की साधना में है, महाकाली की साधना में है, वही आपकी कुल देवी बन गई। आप गायत्री के अनन्य भक्त हैं, गायत्री भगवती ही आपकी कुल देवी बन गई। इसलिए मेरे बच्चों ये दिमाग में बिठा लें, कुल देवी कदापि रुष्ट नहीं होती, और जाने अनजाने में हम तो बच्चे हैं, भूले तो हमसे होती रहती हैं, लेकिन माँ तो हमेशा बच्चों को माफ़ ही करती रहती है। तो आज मैं चाहूँगा, मैंने अब सारी बातें आपको समझा दी हैं, लेकिन जीवन में एक गाइड होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। आध्यात्मिक पगडंडी पर आप विकास करना चाहते हैं तो गुरु की अत्यधिक आवश्यकता है। आपने देखा हो जो जो हमारे साधक हमसे जुड़े हैं, हम प्रतिदिन एक मित्र की भांति, एक शिक्षक की भांति आपको कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई सूत्र समझाते रहते हैं। समझाते हैं ना, हमें लगता है कि कुछ चीज़ें आपको कोई समझाता नहीं है, हमें लगता है ऐसा, हमें मालूम होता है। इसीलिए एक नई नई खोज करके, नई नई उलझनें दिमाग में ला करके उन उलझनों को आपके संग शेयर करते हैं, ताकि भाई एक ब्राह्मण भी हूँ, और ब्राह्मण का तो सदैव फर्ज रहा है समाज में एक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिक विद्या का विकास करके उसको आगे बांटना, तो हम आपको समझाते रहते हैं। अब आप अच्छे से जुड़े रहिए। और दूसरी बात, किसी भी तरह का कोई आपके मन में वहम हो आध्यात्मिक सफ़र को लेकर के, और भी सवाल आपके मन में हो, कभी कभी कमेंट्स बॉक्स में सभी का जवाब देना तो मुश्किल हो जाता है, हज़ारों लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन कोई चैप्टर हमारे दिल को छूता है, समझ में आता है, इस पर बोलना चाहिए, हम उस पर आपको बताते हैं। अब एक सवाल हम और उठाने वाले हैं 1-2-4 रोज में, क्या, जैसे हमने बताया था ना, क्या व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत वास कर सकती? ऐसे ही हम एक बताने वाले हैं, क्या व्यक्ति के शरीर में देवी माँ का वास हो सकता है?
बहुत लोग कहते हैं ना, मेरे अंदर भगवती आ गई, सिर हिलाने लगते हैं, झुमाने लगते हैं, हूँ हाँ छू छा करने लगते हैं। तो ये कितना सत्य है? क्या व्यक्ति के शरीर में भगवती का वास होता है? या व्यक्ति के शरीर में कहते हैं ना, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। ये क्या पाखंड है या अंधविश्वास है, या लोग वैसे ही इन सब चीज़ों का ड्रामा करते हैं? और बहुत लोग तो आपको कुछ कुछ सत्य भी बता देते हैं। तो क्या है इस सब अज्ञात पर्दे के पीछे सही रहस्य? 2-4 रोज में ये कली भी हम आपको खोलने वाले हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। भगवती कुलदेवी की बात की है तो सभी भगवती दुर्गा में, इंद्राक्षी में अपने मस्तक को नमावें और कुलदेवी को इन्हीं में ढूंढें, इन्हीं में बसें और इनका ध्यान करते हुए आज की साधना 2 मिनट के लिए हमारे संग करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, हम कुछ ना कुछ आपके संग लेकर के आते हैं और बस हम आपसे यही चाहते हैं कि जितने भी इस प्रकार के हमारे सब्जेक्ट हैं, आप उन्हें साझा करें, शेयर करें और अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। सत्य सनातन धर्म में बहुत अति आवश्यकता है सच्चाई को जानने की। बहुत बुरी तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारे धर्म के प्रति। आप सचेत हो जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि हमारी ये आवाज़, जो भी हम चीज़ें बताते हैं, वो अधिक से अधिक लोगों के कानों तक पहुंच सकें। सनातन धर्म की पगडंडी पर चल करके हम हमेशा खुशहाल रह सकते हैं। आप भी चलें, औरों को भी सत्य की राह दिखाने का आप लोग प्रयास करें और इस पुण्य का भागी बने। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है।
तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।